हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे कांग उजू को लगता है कि उसके क्यूटनेस की वजह से उसके करीबी लोगों को तकलीफ़ होती है और कैसे उसने खुद को अकेला कर लिया। किस तरह से उजू की मुलाकात कोहान ग्योल से होती है और हम देखते हैं कि कैसे कोहान उजू को सेक्स के लिए अप्रोच करता है। पिछले एपिसोड में कोहान कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहोगे। उजू कोहान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या? कोहान कहता है, मैं हमेशा से एक लड़के के साथ ये सब करना चाहता था। क्या तुम मुझे सिखाओगे? उजू मन में बातें करने लगता है। कहता है, ये क्या कह रहा है? ये चाहता है कि मैं इसे सिखाऊं कि सेक्स कैसे करना है। नॉर्मली तो मैं जब ऐसी बातें करता हूँ तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन कोहान पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये मुझसे उलझना चाहता है? फिर कोहान उजू के चिन पे हाथ रखता है और उजू से कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार नहीं हो? उजू नज़रें तिरछी करते हुए कहता है कि देखो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? मैं एक रियल सेक्स मशीन हूँ, तो तुम सोच लो कि तुम अपने साथ क्या करने जा रहे हो। प्लस तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम एक प्रेम और प्रॉपर गाय हो। मैं तुम्हें रब ऑफ नहीं करना चाहता। कोहान कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन मैं अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पा रहा हूँ। उजू फ्रीज हो जाता है और अपने आप से ही कहता है, क्या ये मजाक कर रहा है? फिर कोहान उजू का हाथ लिक करता है और कहता है कि तुम इसे मेरी हाँ समझो। द अनस्टॉपेबल सेक्स मशीन कांग उजू। इसके बाद हम एक होटल का सीन देखते हैं जिसका नाम होता है डूरी मोटेल। कोहान तो खुश होता है, लेकिन उजू अंदर से एक्सॉस्टेड होता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसी जगह पर आया हूँ। उजू अपने आप से ही बात करता है और कहता है कि फैमिली ट्रिप्स के दौरान होटल में स्टे करना तो ठीक है, लेकिन मोटेल एक अलग ही कहानी है। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? उजू ये सब सोच ही रहा होता है कि कोहान उसकी तरफ बढ़ता है और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये रूम कितना अच्छा और साफ़ सुथरा है। फिर उजू कोहान से कहता है कि हाँ, मैं तो ऐसे होटल्स में जाता रहता हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये रूम सच में बहुत साफ़ है। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है इसे साफ़ रखने में। फिर उजू फ्रिज को ओपन करते हुए कहता है कि इन अल्कोहल की बॉटल्स को देख के मुझे तो प्यास लगने लगी है। सोच रहा हूँ कि एक आध पी ही लेता हूँ। फिर कोहान जो बेड पर बैठा था उज्जू से कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम पीने वाले हो? क्योंकि तुमने पहले ही रूम पर बहुत खर्चा कर लिया है, उस पर ये ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा? उज्जू कोहान को देखता है और कहता है कि इतना खर्चा भी नहीं हुआ है, जबकि वो ड्रिंक्स कॉम्प्लीमेंट्री थे। उजू कोहान को ड्रिंक देते हुए कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम ये लो, इसे पियो। अब उजू कोहान को वियर्ड वे से देखता है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि तुम माइंड मत करना, मैं पहले वॉशन अप होना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल हमारे पूर्वज कहते हैं कि अपनी चीज़ों की और अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। फिर उजू बाथरूम का दरवाज़ा लगाता है और दीवार पे हाथ रख के कहता है, क्या सच में हम ये करने वाले हैं? फिर उजू कहता है कि अगर ये फिफ्थ फ्लोर नहीं है तो यहाँ पे ज़रूर कोई छुपा हुआ दरवाज़ा होगा जो कहीं से खुलता होगा, और वो लेफ़्ट राइट देखते हुए चेक करता है। फिर वो रुक जाता है और कहता है, नहीं, डैम इट। तो वही दूसरी तरफ कोहान बेड पर बैठ के सोच रहा होता है कि उजू आखिर अंदर कर क्या रहा है। उसे गए हुए तो पूरा 1 घंटा हो गया। अब उजू शावर लेता है और सोचता है कि बस इस होटल में आग लग जाए और कहीं से फायर फाइटर्स आके मुझे यहाँ से लेके जाए। कि तभी कोहान बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है और कहता है, क्या मैं भी ज्वाइन करूँ? उजू अपने हाथ से खुद को ढक लेता है और कोहान से कहता है कि तुम बिना कपड़ों के क्या कर रहे हो? फिर कोहान कहता है कि मैं कपड़े पहन के शावर नहीं ले सकता, और तुम्हें पता है तुम 1 घंटे से यहाँ पर हो। उजू पीछे पलटता है
और कहता है कि मुझे शावर लेने में इतना ही टाइम लगता है। फिर कोहान उजू का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर घुमाता है और कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत हार्ड वर्कआउट करता हूँ। उजू का हाथ पकड़ के अपने एब्स पर घुमाने लगता है और उजू से कहता है कि देखो कैसे है। उजू एब्स को देखता है और ब्लश करने लगता है और कहता है ये तो वॉशबोर्ड एब्स है। उजू अपना हाथ झटकता है और कहता है क्या तुम अपनी बॉडी दिखाने आए हो? अगर तुम शावर लेने आए हो तो जल्दी करो। फिर कोहान उजू के पीठ पर हाथ फेरता है और उजू से कहता है कि सुन बे, तुम्हें देख के लगता है कि तुम बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते। तुम कितनी स्किनी और पेल हो। फिर उसकी कमर पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारी हड्डियों पे मुश्किल से मांस होगा। फिर उजू आंखें बड़ी करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मैं पुशओवर लगता हूँ और मुझे मेरी परमिशन के बिना छूना बंद करो। कोहान कहता है मैंने तुम्हें कभी पुशओवर नहीं समझा। वो उजू के और क्लोज जाता है और उसके निपल्स सहलाते हुए कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने तुम्हारे जैसी बॉडी पहले कभी नहीं देखी और मैं मान लेता हूँ कि तुम मजाक नहीं कर रहे थे कि तुम एक सेक्स मशीन हो, क्योंकि ऐसी बॉडी देख के तो कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। कोहान रिगरसली उजू के निपल्स को दबाता है और पिंच करता है। उजू का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो कोहान का हाथ हटाते हुए कहता है बस करो। और कोहान कहता है ओह तुम यहाँ पे सेंसिटिव हो। उजू को पसीना आने लगता है और वो कोहान से कहता है अब बस करो, तुम नहाओगे या नहीं? कोहान उजू के और करीब जाता है और उसकी कमर में हाथ डालता है और उससे कहता है तुम्हें पता है सिर्फ बेड ही एक लौती जगह नहीं है जहाँ पर हम सेक्स कर सकते हैं। वो उजू की कमर को भींचता है और दबाता है और कहता है मैं हमेशा से बाथरूम में ट्राई करना चाहता था। और वो उजू के इतने करीब चला जाता है कि कोहान का पेनिस उजू के पेट को दबाने लगता है। उजू गहरी सांसें लेने लगता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। वही कोहान थोड़ा और पास आके कहता है कि क्यों ना हम यहीं पे सेक्स करें। तो दोस्तों चैप्टर 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।